की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, बंधुओं, हम हम निरंतर चर्चाएं चल रही है हमारे सुपाक सूत्र की। और सुख ही क्यों? क्योंकि मनुष्य को सुबह से शाम तक की जो दौड़ भाग चल रही है इस भौतिक दुनिया में, वो किसकी तलाश कर रहा है? एक पल की खुशी, एक पल का आनंद। और वो आनंद भी कैसा हो? कायम स्वरूप का हो। ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से अश्रु आंखों से गिरा और क्या हो गया, सूख कर उसने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, उस तरह नहीं। उस निर्झर नदी की तरह जो हमेशा बहती रहती है या कायम रहती है। इस प्रकार के सुख की हम सब क्या कर रहे हैं? तलाश कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की प्राप्ति से कौन सा सुख मिलता है? आध्यात्मिक सुख मिलता है। जो सुख कैसा होता है? स्थिर रहता है, वह बहकर या सूख कर नहीं जाता है। बंधुओं, किसी कवि ने कहा है, जगी जीवनाचे सार, जाणून घ्यावे सत्वर, जैसे जाचे कर्म तैसे फळ देतो हे ईश्वर। जैसे जाचे कर्म तैसे फळ देतो हे ईश्वर। क्षणिक सुखासाठी आपल्या कोणी होतो नीती भ्रष्ट, कोणी त्यागी जीवन आपले दुःख जनी करियाक नष्ट। देह जरी जे जे काही आत्मा भोगितो नंतर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो हे ईश्वर। जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो हे ईश्वर। इस कविता के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो भी सुख और दुख है वह हमारे कर्मों पर क्या है? निर्भर होता है। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे सुख अथवा दुख हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। परंतु श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है वो दुख में भी क्या करती है? दुख में भी सुख की अनुभूति करना हमें सिखाती है। एक बार की घटना है, हम मुंबई में थे और वहां पर एक विद्यार्थी जो इंजीनियर पढ़ रहा था वो कह रहा था कि महाराज साहब, कुछ दिनों पहले तो मैं काफी दुखी था, परंतु अब मैं अपने आप को क्या महसूस कर रहा हूँ? खुश, हैप्पी और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तब उसे पूछा कि क्या कारण है तुम्हारे इस खुशी का? तब उसने कहा कि हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है, हम उनके पास में एक बार गए, कहने लगे कि बॉस, बहुत क्लास में बच्चे क्या करते हैं, जब लेक्चर चलता है तब डिस्टर्ब करते हैं, घर वाले भी हमें परेशान करते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं पढ़ा, तुमने इतने कम नंबर क्यों लाए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जिंदगी के अनेक प्रॉब्लम से हम क्या हो चुके हैं? परेशान हो चुके हैं। और उस दिन सर से हम बात करने गए थे कि सर, जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्यों आती है परेशानियां, क्यों आती है तकलीफें। तब सर ने उन्हें कहा कि क्या तुम मेरे से एक मीटिंग या चर्चा कर सकते हो? विद्यार्थी परेशान तो थे ही। जिस तरह से सर ने कहा, एक होटल में या एक कॉफी स्टॉल में वो जाकर क्या हो गए, बैठ गए, सर से बातचीत करेंगे। सर ने उन्हें कहा, आप एक काम करिए, यहाँ बैठिए और क्या लीजिए, कॉफी पीने का मजा लीजिए। बच्चे परेशान हो गए, कहने लगे कि हम तो सर से अपनी मुसीबतों का हल पूछने आए हैं और सर हमें एंजॉय के लिए या कॉफी पीने के लिए कह रहे हैं, और हम यहाँ बैठे तो सर क्या हो रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम कॉफी पियो, मैं 2 मिनट में क्या करता हूँ, जाकर के आ जाता हूँ। बच्चे परेशान हो गए, कहने लगे कि हम अपनी परेशानी लेकर सर के पास गए हैं और सर हमें कहते हैं बैठो, और कुछ हल नहीं है, चेहरे पे सर की मुस्कान है, उन्हें हमारी प्रॉब्लम से क्या नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उस कॉफी स्टॉल में जो वेटर था उसने एक ट्रे में क्या लाए, कप लाए, सभी विद्यार्थियों के हाथ में कप दिए, जिसने जिसको जैसा कप चाहिए था उसने वैसे वैसे कप उठा लिए, और जैसे ही वो कॉफी पीने लगे कॉलेज के बच्चे, उसी समय में वहां के उनके प्रोफेसर, उनके सर आए और उनको कहने लगे कि क्या तुमने अभी तक कॉफी नहीं पी?
जिससे ही उन्होंने एक कॉफी का कप उठाया तो उनके सर उन्हें कहने लगे कि क्या तुमने अभी तक कॉफी नहीं पी? नहीं सर, हम क्या कर रहे हैं, कॉफी पीने ही वाले थे और ये सोच रहे हैं कि आपने हमें यहाँ बिठाकर आप कहाँ चले गए। तब सर ने कहा, मैं कुछ काम के हिसाब से इस रूम से उस रूम में गया था। बच्चे कहते हैं कि सर हमारे जीवन में क्या आ रही है, बहुत सारी तकलीफें आ रही है, घर वाले भी हमें पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं, क्लास में भी बहुत सारे बच्चे शरारती मस्ती करते हैं, मन नहीं लगता है, जीवन में काफी प्रॉब्लम है, पता नहीं इन प्रॉब्लम्स का इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तब वो प्रोफेसर कहते हैं, तुम अभी क्या पी रहे थे? तब उन्होंने कहा, हम कॉफी पी रहे थे। तब सर ने कहा, कॉफी के जो कप थे वो कैसे थे? अलग अलग थे। क्या कभी आपने उस पर टिक मार्क किया? कॉफी के जो कप थे वो एक जैसे नहीं थे, सब कैसे थे? अलग अलग थे। किसी को कांच का मिला, किसी को कागज का मिला, किसी को गोल्डन लाइन का मिला, किसी को प्लास्टिक का, अलग अलग तरह के, सबको अलग अलग डिजाइन के कप थे। और जिसको जैसा कप अच्छा लगा उसने क्या कर लिया, वैसा कप उसने उठा लिया। सर कहते हैं, क्या कभी आपने देखा कि जिसको जैसा कप अच्छा लगा है उसने वैसा कप क्या किया है, उठा लिया है। किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, क्योंकि कप के अंदर भरी हुई कॉफी क्या थी, एक जैसी थी। कप का रंग अलग था, रूप अलग था, परंतु कॉफी का जो टेस्ट था, जो भाव था, वो कैसा था, एक जैसा था। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हम सबको एक जैसी कॉफी मिली है, कॉफी अर्थात हम सबको एक जैसा शरीर मिला है, परंतु जो कप का जो चॉइस है, जो डिजाइन है, जो भाव है, जो रंग है, वो हमने अपने अपनी तरह से क्या कर लिया है, उठा लिया है। उसमें तो क्या नहीं कर सकता, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता है, कोई आपको उठाने के लिए हाँ या ना नहीं कहता है। उस कहानी से यही सीखने को मिलता है, उस विद्यार्थी ने कहा, उस कहानी से, उस उदाहरण से यही सीखने को मिलता है कि हम सबको भी एक जैसी क्या मिली है, कॉफी मिली है। बस हमने अपनी अपनी तरह से क्या कर लिए है, कॉफी के कप उठा लिए हैं। हम सबको एक जैसा जॉब मिलता है, हम सबको एक जैसा पैसा, अलग अलग जैसा हमने चॉइस किया है वैसा हमें कप मिले हैं, हमने वैसे वैसे जॉब ऑफर किए हैं, हमने उस तरह का हमने संसार ऑफर किया है, परंतु कॉफी तो क्या मिली है, हम सबको एक जैसी मिली है। कफ कैसा उठाना ये किसके हाथों में है, अपने हाथों में है। सुख और दुख अपने दोनों को मिला है, परंतु दुख में भी जो सुखी रहता है उसी को जीवन जीने का सही ढंग आता है, सही तरीका आता है। जीवन तो हम सबको क्या मिला है, परमात्मा ने हम सबको एक जैसा जीवन दिया है, परंतु उस जीवन को कैसे जीना और उस जीवन में कैसे खुश रहना, ये परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने हमें बताया है। पर वो जो पीने का जो तरीका है, ये जो उठाने का जो तरीका है, वो हमने क्या कर लिया है, चूज कर लिया है। कई लोग दुखों को पसंद करते हैं, कई लोग सुख को पसंद करते हैं, परंतु एक मारवाड़ी कवि ने अपनी भाषा में कहा है, शिकवा न शिकायतें तेरी कहीं और चलेगी, जिनवानी तुझे बार बार कहाँ मिलेगी। श्रद्धा से कोई संत के चरणों में चला जा, संतों के चरणों में चला जा। जिनवानी तुझे मिली है, जिनवानी पिए जा। जिस तरह से हमें जिनवानी मिली है, तो परमात्मा हमें कहता है कि उस कॉफी को या उस चाय को या जिनवानी रूपी अमृत को हमें पीना है। बस तरीका सबका कैसा है, अलग अलग है, और हम सब मिलकर जिनवानी का श्रवण करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे, उसका हम अंतर तक उतारेंगे। सम्यक ज्ञान और दर्शन के इस दिए को हम अपने घर घर में क्या करेंगे, जलाएंगे। हमारी आत्मा तक उसका उजाला जाएगा और हमारा जीवन यहाँ भी धन्य होगा, आगे भी धन्य होगा। बोल भगवान महावीर स्वामी की